हेलो डियर्स, माई सेल्फ दीपक। और आज हम इस वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 सीखने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, HCF और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू HCF सीखे थे और इस वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, या कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर किसे बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, वो चीज़ सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करते हैं। हम लोग ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 140। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हर नंबर को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। 140 ये आपका कैसे जाएगा, 2 के टेबल से 2 7 ज़ा 0, फिर 2 से 2 3 ज़ा 1 बचा, 2 5 ज़ा, फिर 5 से जाएगा 5 7 ज़ा, फिर 7 से जाएगा 1 ज़ा पे। तो हम लोग 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 सेम है तो 2 की पावर हो गया स्क्वायर और इंटू 5 इंटू 7। तो ये प्राइम फैक्टर होगा। आप देख रहे हैं 2 2 5 और 7 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। एक पार्ट और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं एक बार जरा। थर्ड पार्ट हमारा है 3825। 3825 आपको दिख रहा है, 5 के उससे जाएगा ये, 5 7 ज़ा 35, 3 बचा 38 में से, 3 से 32 हो गया, 5 6 ज़ा 32, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जाएगा अगेन, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, फिर 26 हो गया तो 5 5 ज़ा 25 और 1 बचा तो 5 3 ज़ा 15। फिर ये 3 के टेबल से जाता हुआ दिख रहा है, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा, फिर से 3 पे जाएगा अगेन, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 2 से 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21 और फिर ये किससे जाएगा, 17 ऑटोमेटिक एक प्राइम नंबर है तो सीधा 17 से जाएगा। तो 3825 को हम लोग किससे कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और छोटा सा सिंपल फॉर्म में 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को प्राइम फैक्टर बोला जाता है। अभी आगे के क्वेश्चंस में हम लोग इन्हीं प्राइम फैक्टर की वजह से हेल्प से HCF और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट से पहले बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी देख लेते हैं हम लोग। ये आप लोग देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए पहले से कर रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 156 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 1 से 16 हुआ, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से अगेन जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 18 बन गया, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 इंटू, फिर 13 से जाएगा। फिर आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, अगेन 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ओके, ऐसी 5005 है, 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 0 0 5 1 ज़ा 5, फिर 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 30 बन गया, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा 21, 7 3 ज़ा 21। ऐसे फिर 11 से जाएगा, 11 1 ज़ा 11 और 3 बचा, 3 से बन गया 33, 11 3 तो 13 पे जाएगा। ऐसे प्रेजेंट कर दिया। यही आप लोग फिफ्थ पार्ट खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यूनिक नंबर है, तो आपको कम से कम 20 तक तो टेबल आने चाहिए। तो 17 और 19 के टेबल आपका ऐसे प्रेजेंट किया हम लोगों ने। ओके,
अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ऐसे प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये लेमा वाला तो खैर पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एचसीएफ कैसे निकलता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो जो नंबर आपको मिलेंगे उनको ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेना, फिर सभी कॉमन जो रहेगा उनमें प्राइम नंबर, उनके स्मॉलेस्ट पावर का मल्टीप्लाई करवाना है आपको। मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा एक बार और, कि जो भी नंबर्स के बीच कॉमन वाले प्राइम नंबर होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, देन उनका आपको प्रोडक्ट कराना है। और इसका उल्टा एलसीएम में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पर कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर ईच प्राइम नंबर है, तो हर एक प्राइम नंबर के ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट करवाना है आपको, वो आपका एलसीएम होता है। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वेरीफाई करने वाली बात थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं, एचसीएफ और एचसीएफ निकालना सीख लेते, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीख लेते। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग अपना ट्राई करते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपसे किसका किसका, एक 26 का और 91 का आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकलवा रहा है। तो मैंने इस बार प्राइम फैक्टर आप लोग मेथड लगाएंगे। तो 26 के आप लोग पहले फैक्टर बना लेंगे, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, और फिर 13 से जाएगा। आप लोगों को पता है 26 को फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर 91 का भी आप लोग यहाँ पे ले लेंगे। 91 आपको पता होगा 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 2 बचा 21, 7 3 ज़ा, और फिर 13 से जाएगा। तो एक तरह से आपका 91 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए और ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ में मैंने आपको अभी बताया था, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको दिखाया था, उसमें लिखा था कॉमन प्राइम नंबर का लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट करवाना है। तो कॉमन पावर आपको यहाँ पर 13 दिख रहा है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, और कुछ कॉमन नहीं है, और उसका पावर स्मॉलेस्ट ही है, दोनों में 1 ही है, तो स्मॉलेस्ट रहा, और इनटू कराने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। ऐसी एलसीएम आपको मैंने क्या बोला, ईच प्राइम नंबर, यानी 2 भी दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है, तीनों का इनटू कराएंगे और इनका ग्रेटेस्ट पावर लेना है आपको। कॉन्सेप्ट में आपको ये लाइन पढ़ाया था मैंने, ईच प्राइम नंबर के ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट करवाना है। तो यहाँ पर तो पावर खैर सब में 1 1 ही है, तो आप जो इंटू इसको करा कर आएगा आपका 13 2 ज़ा 26 इंटू 7, और ये हो जाएगा आपका 42 182 हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, आया आपको समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड पार्ट देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। 336 एंड 54 के बीच आपको एलसीएम और एचसीएफ निकलवा रहे हैं। फिर वो वेरीफाई वाली बात मैं इस पार्ट में आपको समझा दूंगा, वो आप फिर इसमें भी अप्लाई कर लेना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 336 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 336 का प्राइम फैक्टर फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 12, 6 ज़ा पे, फिर 1 बचा 18 पे, फिर 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 3 से जाएगा 7 ज़ा पे, और 7 से जाएगा 1 पे। ठीक है, अभी मैं इसके लिख लूँगा प्राइम फैक्टर। 54 के भी कर लेते हैं फटाफट से। 2 से जाएगा, 2 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 1 गया 2 7 ज़ा, फिर 3 से गया 9 पे, 3 से गया 3 पे, और 3 से गया 1 पे। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे लिखना आप लोग 336 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कितने थे 2 के पावर, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 और इंटू ये वाला 7। और ऐसे 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तो 2 दिख रहा है अकेला, और 3 की पावर कितने दिख रहे हैं आपको,
3 दिख रहे हैं, 1 2 3। तो HCF आप लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। HCF क्या बताया था, कॉमन वाले प्राइम नंबर के स्मॉलेस्ट पावर का मल्टीप्लाई। तो कॉमन मुझे 2 भी दिख रहा है दोनों में, कॉमन मेरे को 3 भी दिख रहा है दोनों में। ओके, इनका प्रोडक्ट क्या है, लेकिन इनके स्मॉलेस्ट पावर का। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 हो गया स्मॉलेस्ट, तो 1 लिया। ऐसे ही 3 का 1 है, 3 का 3 है, तो स्मॉलेस्ट 1 हो गया, तो 1 ही रहेगा पावर। 3 2 से कितना हो गया, 6। लेकिन एलसीएम में आप लोग क्या लेंगे, एलसीएम में आप लोग लेंगे ईच प्राइम नंबर। ईच मतलब 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, इनके ग्रेटेस्ट का मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 4 था, 3 का ग्रेटेस्ट पावर 3 है, और 7 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो गया हमारा 16, 3 की पावर 3 हो गया हमारा 27, और 7 का इंटू 1 से कराएंगे तो 7। तो जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर रहने वाला है। बात आई समझ? उम्मीद करता हूँ आपको HCF और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टर से समझ आया होगा। एक और सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। तो जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, 510 एंड 92 के बीच में HCF एलसीएम निकालना है। तो वही 510 के हमने प्राइम फैक्टर किए, 3 5 2 17 आया। ऐसे 92 के प्राइम फैक्टर किए, 2 2 23 आया। ऐसे आप लोगों ने लिखा, 92 के ये बन गए और 510 के ये बन गए। तो HCF क्या होता है, क्या हाईएस्ट कॉमन, मतलब कि कॉमन प्राइम नंबर के लोएस्ट पावर का इनटू कराना होता है। तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2 आ रहा है, कॉमन है तो 2 ही आया, और उसका लोएस्ट लेना है। तो यहाँ 1 है पावर और यहाँ 2 है, तो 1 लिया पावर, यही HCF हो गया। और एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, हर एक प्राइम नंबर के ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लाई। तो मेरे को 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 17 भी दिख रहा है, 23 भी दिख रहा है इन सब में। और 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 था, तो 2 का 2 ले लिया, बाकी सबका एक एक ही पावर था। 2 का 2 आपका 4 हो जाता है, बाकी नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23460 आ जाएगा। ओके, फिर मैंने बाकी के 2 पार्ट्स में आपको वेरीफाई करके नहीं बताया, इसमें मैं आपको वो फॉर्मूला वेरीफाई करके बताऊंगा। क्या है फॉर्मूला वैसे वो, कि एलसीएम इंटू HCF अगर करवाएं तो वो आपके नंबर्स के प्रोडक्ट के ही इक्वल आने वाला है। तो ये आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाला, एलसीएम इंटू HCF करा, एलसीएम हमारा 23,460 आया था, इंटू HCF दैट इज 2 से करवाया तो कितना है 46,920। ऐसी फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर किया, 510 को 92 से करेंगे तब भी 46,920 आएगा। तो आप कह सकते हैं हैंस एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसी पर बेस हम लोग एक और, अब ये आप जरूर ध्यान रख लेना, ये वेरीफाई वाला जो काम है मैंने बाकी के 2 पार्ट्स में नहीं करवाया, वहाँ पे आप लोग खुद ट्राई कर लेना। कुछ नहीं है, एलसीएम HCF को इंटू कराना है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट करवाने, दोनों सेम ही आएंगे। आपने वेरीफाई यहाँ पे मैं इस पार्ट में आपको करके दिखा दिया है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम लोग क्या करेंगे, अपना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कहा आपसे, गिवन दैट HCF हमको क्या दे रखा है 306 और 657 का 9 पहले से गिवन है, और एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग इस वेरीफाई वाले विदाउट प्राइम फैक्टर यूज करें, आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको HCF गिवन है किसका, 306 और 657 का HCF आपको कितना 9 गिवन है, एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो जब आपको नंबर्स गिवन है तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, HCF इंटू एलसीएम अगर हम लोग करें तो किसके इक्वल आएगा, हमने अभी देखा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आता है। ठीक, HCF आपको 9 गिवन है, एलसीएम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास हैं 306 इंटू 657, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 से आप लोग ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 1 9, 9 3 27,
3 बचा, 9 4 ज़ा 36, तो 34 इंटू 657, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 657 का मल्टीप्लाई आप लोग 34 से करा लें, मैं रफली कर लेता हूँ फटाफट से। तो इनका मल्टीप्लाई करके आया 22,338। तो आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले का वेरीफाई के हेल्प से। तो बिल्कुल आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझ आया होगा। सारे पार्ट्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने सॉल्यूशंस आपके लिए पहले से कर रखे हैं, वो और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। बिल्कुल आप ये बाद में मतलब खुद सॉल्व कर लेना, बाद में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो 3rd क्वेश्चन एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 3rd क्वेश्चन में आपसे वही एलसीएम एंड एचसीएफ आपसे पूछ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए, तो वो आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं, एक होमवर्क की तरह आप लोग इसको करें। बाकी सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वही मैंने सबके प्राइम फैक्टर निकाले, उसको ऐसे प्रेजेंट करा है, एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। एचसीएफ मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉमन प्राइम नंबर्स के लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट कराना है। और एलसीएम क्या होता है, ईच प्राइम नंबर के ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने कॉन्सेप्ट में वो सेंटेंस लिख कर दिया हुआ है आप लोगों को, और प्रैक्टिकली भी करा रखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।